चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 12, सपूत, भाग 2। तो देखो बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि 3 स्त्रियां जो है वह पनघट पर पानी भरने आती थी और वह अपने अपने बेटों के बारे में प्रशंसा कर रही है कि अपने अपने बेटों में कौन कौन से गुण हैं, वह उन्होंने हमें इस पाठ में बताया है। और तीसरी स्त्री जो है उसने ही कहा कि उसका बेटा जो है वह भी कैसे सपूत है और वह क्या क्या काम करता है, उसने यहाँ पर हमें बताया है। तो इसके आगे का पाठ जो है वह आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बच्चों। तो देखो, फिर मैं लेसन जो है वह रीड कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, सभी ध्यान से सुनो। दोनों स्त्रियाँ अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वे 2-4 कदम ही चल रही थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूँगा। यह कहकर वह तेजी से चला गया। और यहाँ पर क्या हुआ है, सभी स्त्रियाँ जो है वह अपने अपने सिर पर घड़ा लेकर चल पड़ी है। तभी वहाँ पर पहली स्त्री का जो पुत्र है वह आया और वह कहने लगा कि मैं क्या कहा जा रहा हूँ, तो व्याख्यान देने जा रहा हूँ। व्याख्यान यानी कि भाषण, वह भाषण देने जा रहा है और भोजन जो है वह वही करेगा। और यह कर वह वहाँ से तेजी से चला गया। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। वह मत वाले हाथी की तरह झूम रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह से पछाड़ा। पानी लेकर जल्दी घर पहुँचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। और यहाँ पर भी जो दूसरी स्त्री का पुत्र है वह भी वहाँ पर आया, उस पनघट पर आया, लेकिन वह जो है वह भी कहने लगा कि आज मैंने एक नामी पहलवान को हराया है। और वह अपनी माँ से कहने लगा कि मैंने कुश्ती में, दंगल में एक नामी पहलवान को बुरी तरह से हराया है, पछाड़ा है, और पानी लेकर तुम जल्दी घर पहुँचना। क्यों? क्योंकि मुझे जोरों से भूख लगी है। और वह घर की ओर निकल पड़ा। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुँचा। वह बड़ा ही सादा था। आते ही उसने माँ के सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ, तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। और यहाँ पर दोनों स्त्रियों के बेटे जो है वहाँ पर पनघट कर आई, लेकिन दोनों भी कैसे निकले? अपने अपने काम करके वहाँ से चल दिए, मतलब निकल पड़े। लेकिन अंत में क्या हुआ है, तीसरी स्त्री का जो लड़का है वो वहाँ पर आया और वो कैसा था? सीधा साधा था। और आते ही उसने क्या किया है, अपनी माँ के सिर पर जो पानी का घड़ा था वह उतारकर अपने सिर पर उसने रख लिया और कहा, क्या कहा देखो, माँ, तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था ना। तो उसने भी अपनी माँ से कहा है कि तुम क्यों आई हो पानी भरने के लिए? मैं तो आने ही वाला था। और माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ी। और उसने क्या किया है, अपने माँ से वो पानी का जो घड़ा है अपने सिर पर लेकर वह घर की ओर निकल पड़े। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। वे समझ गए कि सपूत को तीसरी स्त्री का बेटा ही है। और यहाँ पर जो दोनों अन्य स्त्रियाँ थी, मतलब वहाँ पे दो जो औरत या स्त्री वहाँ पर थी, उन्होंने समझ लिया कि सपूत किसे कहते हैं। और इसीलिए उनका सिर जो है वह संकोच से शब्द के बारे वह झुक गया। और उन्हें भी बोध हो गया कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। और
कर्तव्य, जो भी हमारा कर्तव्य है, मतलब हमें क्या करना है कि बड़ों की बात जो है वह हमें सुननी है, बड़ों का कहना जो है वह हमें मानना है, क्योंकि बड़े जो है वह हमें जो भी कहते हैं वह अच्छा ही होता है हमारे लिए। और यहाँ पर भी हमें भी बड़ों की बात जो है वह सुनना है। और इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल जो है वह अधूरे हैं। ज्ञान यानी कि बोध, हम जो भी बोध करते हैं ज्ञान लेते हुए और बल लेते हैं वह अधूरे हैं। हमें क्या होना चाहिए, सेवा भाव और कर्तव्य की भावना होनी चाहिए। और वह समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। और सपूत कौन है, योग्य पुत्र कौन है, तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। तो जैसे क्लास यहाँ पर तीसरी स्त्री का बेटा है, वैसे ही हमें भी रहना चाहिए। हमें भी हमारी माता पिता का कहना मानना चाहिए। वह जो भी हमसे कहते हैं वह हम उनकी बात के मानकर, मतलब उनकी बात समझकर ही हमें आगे बढ़ना है। और हमें हमेशा हमारी माता पिता का कहना जो है वह मानना है। और हमें भी योग्य पुत्र बनना है। जैसे कि इस कहानी में हमें तीसरी स्त्री का लड़का जो है वह यहाँ पर हमें दिखाई दिया है, वैसे ही हमें भी अच्छा बेटा जो है, योग्य पुत्र जो है वह बनना है। तो यह पाठ जो है क्लास हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको सबको समझ में आया होगा। बाय क्लास, थैंक यू।